आपको लगता है कि आपका नंबर बहुत कम आएगा इस बार मैथ में? अगर ऐसा लग रहा है कि मैथ ही सबसे कमज़ोर है, मैथ ही सबसे खराब है, तो आप 16 घंटे का मुझे समय दीजिए। मैं 1 महीने 2 महीने से यही बात कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा परीक्षा के दिन तक। अगर आप अपनी ज़िंदगी से 16 घंटे का समय निकाल सकते हैं तो एक बार जो मेरा कोर्स है उसको 16 घंटे में एक राउंड पूरा कर लोगे, किसी तरह से खींच खाच के पूरा कर लोगे, तो मान के चलो 100 में से 70 नंबर तुम्हारा फिक्स है, रखा हुआ है। और अगर तुम पढ़ाई में ठीक ठाक हो, खूब बढ़िया दोहराए हो, रिवीजन के लिए ले रहे हो, तो 100 में 100 नंबर तुम्हारा फिक्स है। क्योंकि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले एक एक नंबर का सवाल, फिर दो दो नंबर का सवाल, फिर तीन, फिर पाँच पाँच नंबर का, फिर आठ आठ नंबर का। इस तरह से नंबर वाइज हमने हर एक चैप्टर से अलग अलग फोल्डर बना करके आपको दिया है, ताकि अगर आपका मन करे कि नहीं पहले 5 नंबर वाला हम खोज खोज पढ़ेंगे, तो हमने आपके लिए 5 नंबर वाला सारा इकट्ठा रख दिया है लगातार। 8 नंबर वाला मन कर रहा कि नहीं पहले यही पढ़ेंगे, तो वो हमने अलग रखा है। 2 नंबर वाला वो अलग रखा है, 1 नंबर बहुविकल्प भी सब अलग रखा है। और सब हम आपको अलग अलग दे रहे हैं, ताकि आप जो चाहो वो पहले पढ़ो, चाहो तो पूरा पढ़ो। टोटल ख़त्म करने में 16 घंटा लगेगा। एक बार विश्वास करके ये कोर्स लेकर के पढ़ो। 218 रुपये फीस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 218 में तो एक दिन पनीर की सब्जी नहीं बन पाएगी, लेकिन ये कोर्स आपके जीवन भर काम आएगा। ये जो नंबर आपका बढ़ाएगा जीवन भर काम आएगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए और जा करके तुरंत परचेस कीजिए। आप अगर गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है इसी नंबर पर व्हाट्सअप करिए और इसी पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मेरी टीम आपको जोड़ देगी कोर्स में, तुरंत आपका बैच चालू हो जाएगा। ठीक है। बाकी हिंदी के दिन आप क्या पढ़ के जाओगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना है तो हिंदी का 40 में मिल जाएगा। इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का भी है। 40-40 रुपये में ये सब PDF कोर्स है। भैया पढ़ के रट के क्या जाना, वही इसमें रखा हुआ है। बाकी मैथ वाले में तो समझ के जाना, हल करके जाना है, तो वो 218 का है। आप लीजिए, पढ़िए। ठीक है। बाकी आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि आपको समझ में भी आएगा या नहीं आएगा। ये सवाल 5 नंबर का ये फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है ना, 5 नंबर का ये फिक्स क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें ये भी आज बताऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है ना, ये यहाँ कलर क्यों होता है, क्यों इधर नहीं कलर होता है, क्यों इधर नहीं कलर होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। ग्राफ बताना भी आज की वीडियो में बताएंगे। ये सवाल गारंटेड है, 5 नंबर में फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। इसके स्टेप मैं आज आपको बता दूंगा कि कितने स्टेप में ये होगा। चलो ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, बहुत मजा आएगा बेटा। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। देखो प्यार से, पहले तो इसको 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 इनको सबको एक लाइन से लिख डालो नकल करके। चलो मैंने लिख दिया नकल करके, ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया। और ये z बराबर x+3y, ये भी मैंने लिख दिया। ये 4 लाइन और एक 5 लाइन, 5 लाइन फ्री फंड का लिखा मैंने। आप भी लिख लेंगे, क्वेश्चन में से देख करके आप भी लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, इन दोनों को, चारों लाइन को फिर से लिखना है। x+y बराबर 8, नॉर्मल समीकरण में चेंज करेंगे। 3x+5y बराबर 15, x बराबर 0, y बराबर 0। ये 4 समीकरण हमने फ्री फंड में फिर से लिख दिया। 1 2 3 4। अब समीकरण 1 2 की बारी है। यहाँ पे 3 है ना, ऊपर वाले में 3 का गुणा करके लिख दो तो हो जाएगा 3x+3y बराबर 3 8 24। ये दूसरा नंबर समीकरण इसके नीचे लिख दो। अब इसको आपस में घटाओगे, 3x गया, 3y में से 5y जाएगा -2y, इसमें से जाएगा 24 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 24 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब y बराबर क्या हो जाएगा बाबू? y बराबर हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे, दोनों माइनस में 4.5 आएगा। ये कितना आएगा? माइनस में 4.5। ठीक है ना, ये माइनस में कितना आएगा? 4.5। तो 3x+3y बराबर 3 बटे 24। ये सब उतार दिया गया माइनस में, ये तो प्लस में आ रहा। पिछला सवाल जो हमने 25 वीडियो में बताया था वहाँ पर ये मिस्टेक था, माइनस प्लस का मिस्टेक था, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा सवाल के आंसर पे। ठीक है, इससे सवाल के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन सही करना चाहिए, पिछला सवाल गलत था। तो ये हम कट करवा के निकलवा देंगे, एडिट करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, x का मान कैसे निकलेगा? अगर x का मान y का मान -4.5 यहाँ रखे, 8 4 12, तो ये 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। 8 4 12,
एक्स का मान 12.5, वाई का मान -4.5, इधर आएगा +4.5, 8 4 12, 12.5 हो गया। ठीक है, तो बिंदु क्या मिला, बिंदु 12.5 कामा -4.5। ठीक है, अब क्या करना, साफ सुथरा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब क्या करना वो ध्यान से सुनो तुम। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब ये जो 4 समीकरण हैं, यहाँ पर 2 बॉक्स बनेगा। पहले बॉक्स के ऊपर पहला समीकरण x + y = 8 लिखना है, और इस बॉक्स में 3 खाना, पहले में x दूसरे में y। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 8, सॉरी, x का मान 0 रखोगे y का मान 8, और y का मान 0 रखोगे तो x का मान 8। एक और बॉक्स बनाएंगे इतना ही बड़ा। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर दूसरा समीकरण 3x + 5y = 15। x लिखो y लिखो, x का मान 0 तो y का मान कितना, 5 3 15 3, y का मान 0 तो x का मान कितना, 3 5 15 5। ठीक है, अब ये दोनों बॉक्स बन जाने के बाद तुरंत ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, गारंटेड है, ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, गारंटी है। देखो ये 2 लाइन तो आपको मालूम है, x अक्ष y अक्ष लिख देना है। अब इसमें कितना कितना खाना खींचना है ये बताएगा। इसमें 8 8 है, इसमें 5 3 है, तो 8 8 5 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर तो 8 है, 8 से बड़ा कोई है नहीं इसमें, तो 8 8 खाना उसमें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 खाना हो गया। अब x पे 8 y पे 8, यानी x और y दोनों के 8 8 खाना को आपस में मिलाना है। ठीक है ना, दोनों के 8 8 खाना को आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो इस तरह से हम मिला दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे से देखो आप, मैं विधिवत मिला दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, 8 8 खाना हमने क्या किया, मिला दिया आपस में। ठीक है, मिला दिया, इसको थोड़ा मोटा भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर क्या करना है इसमें, x पे 5 खाना, y पे 3 खाना। x पे 5 खाना, 1 2 3 4 5, y पे 3 1 2 3, ये वाला, इनको भी आपस में मिलाना है। इनको भी आपस में क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इनको भी आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो मिला दिया इनको भी आपस में हमने। अब इसको भी थोड़ा मोटा कर दें। ठीक है, समझ गए, ये वाइट कर दिया हमने। अब ये वाली रेखा x + y = 8 है, और ये वाली रेखा 3x + 5y = 15 है। 3x + 5y = 15, ये 3x + 5y = 15 है। देखो 3x + 5y = 15 है। अब छायांकित भाग कैसे खींचते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए, x और y का मान कितना दिया, 0 0 दिया, 0 0 रखो, इसमें रखो जो ऊपर दिया है कंडीशन, उसमें रखना है। एक्स वाई का मान 0 0 रखेंगे तो क्या 0 छोटा है 8 से, आपसे मैं पूछूं क्या 0 छोटा है 8 से, तो आप कहोगे हाँ। क्या 0 छोटा है 8 से, कहोगे हाँ। तो जब जवाब आएगा हाँ, तो समझ लो उस रेखा से मूल बिंदु की तरफ कलर करना है। x + y = 8 वाली रेखा ये है, ऑरेंज कलर वाली, इससे मूल बिंदु की तरफ कलर करना है। मूल बिंदु की तरफ, इधर मूल बिंदु ये है ना, मूल बिंदु की तरफ कलर करना होता है। ठीक है, और इसमें भी 0 0 रखिए, 3x + 5y = 15 है, तो 0 0 रखेंगे, 0 आएगा। क्या 0 बड़ा है 15 से, क्या 0 बड़ा है 15 से, बड़ा कटी लगा, 0 बड़ा है 15 से, कहोगे नहीं। तो जब जवाब नहीं आएगा तो मूल बिंदु से दूसरी तरफ कलर करेंगे। इस रेखा से, इस वाली रेखा ये वाइट वाली है, तो वाइट वाली रेखा से दूसरी तरफ, मूल बिंदु की तरफ नहीं, दूसरी तरफ कलर करेंगे, इधर कलर करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा यही छायांकित भाग कैसे करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर पॉइंट आउट कर दो आप, कितना कितना कामा कितना कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका है 5,0, ये आपका है 8,0, ये आपका है 8,0, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, कितना 0,3, 1 2 3, ये है 0,8 है, ये डी है। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो, तुम इत्मीनान से देखो। एक आखिरी टेबल बनाना है, टेबल बना करके सीधे सीधे आंसर लेना है। टेबल यहीं पे बनेगा। ठीक है, टेबल यहीं पे बनेगा।
टेबल में कैसे डिसाइड करते हैं कितना खाना खींचना है, बताता हूँ। इसके छायांकित भाग के कितने कोने, 1 2 3 4 कोने हैं, तो जितने कोने रहेंगे उससे एक ज़्यादा खाना बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 खाना बनाया, 4 कोने थे तो इससे ज़्यादा कितना हुआ, 5, तो 5 खाना वाला ये टेबल बनेगा। पहले में लिखेंगे कोणीय बिंदु, पहले में क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु, और इस वाले में लिखेंगे z बराबर एक्स प्लस 3y। z बराबर एक्स प्लस 3y कहाँ पर है, यहीं पर तो है, z बराबर एक्स प्लस 3y, यही तो था, ठीक है ना। अब चारों कोने इसमें लिखेंगे, चारों कोने। पहला कोना कितना है, 5 0 8 0, कितना है देखो, 5 0 8 0, फिर ये 0 3 0 8, 0 3 और 0 8, 0 3 0 8, 0 3 0 8, इसको लिखेंगे ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है ना। इसी में मान रख दे, 5 रखो इसमें x की जगह तो 5 आएगा, 8 रखोगे 8 आएगा, 3 रखोगे अगर तो 3 तिरिक का 9 आएगा, 8 रखोगे 8 तिरिक 24 आएगा। तो इसमें आपको बताना क्या है, बताना आपको न्यूनतम मान, ठीक है ना। तो इसमें सबसे न्यूनतम कितना है, 1 2 3 4, इन चारों में सबसे न्यूनतम कितना है, सबसे कम कौन सा है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे z का न्यूनतम मान बराबर कितना, 5। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, बिल्कुल नहीं, एकदम 100 में 100% समझ में आया होगा। अब स्टेप बता देता हूँ, याद करोगे कैसे, इसको कैसे तैयार करोगे, ध्यान से देखो। सवाल में से 4 लाइन लिख लेना, z बराबर अलग लिख लेना, इन चारों को फिर से लिख देना, 4 समीकरण बना देना, चारों समीकरण में से ये 2 समीकरण को हल करना, 2 पॉइंट आएगा। फिर इनमें से जो मेन समीकरण है, मेन समीकरण को लेकर के एक बॉक्स बनाओ, ऊपर पहला समीकरण लिखो, एक्स वाई जबरदस्ती 0 0 रखो तो एक बिंदु आएगा। फिर दूसरे बॉक्स के ऊपर दूसरा समीकरण लिखो, एक्स वाई को 0 0 रखो तो 2 बिंदु आएगा। इन दोनों से तुम्हें क्या करना होता है, ये ग्राफ बनाना होता है, बन जाएगा। कलर कैसे करना है, कलर करने के लिए फिर आकर के इसी के बाएं पक्ष में 0 0 रखेंगे तो क्या सही है, तो मूल बिंदु की तरफ। अगर जवाब नहीं आता तो मूल बिंदु से दूसरी तरफ बनेगा छायांकित भाग। उसके बाद छायांकित भाग के कितने कोने, उतने जितने कोने हैं उससे ज़्यादा एक कॉलम बढ़ा करके हम एक खाना बनाएंगे, इसमें से बॉक्स बनाएंगे। इसमें से कोनी बिंदु सबसे ऊपर लिखेंगे, z बराबर सबसे ऊपर लिखेंगे, कोनी बिंदु चारों कोने यहाँ ला करके लिखेंगे, चारों कोने लिखने के बाद चारों कोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे, देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन है। प्रश्न में अगर अधिकतम ही पूछेगा तो अधिक वाला आंसर होगा, प्रश्न में अगर न्यूनतम ही पूछेगा तो सबसे कम वाला आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने क्लियर कट बता दिया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिएगा कि गुरुजी रैखिक प्रोग्रामर एक बार और बताइए, तो हम और बताएंगे, डेली बताएंगे, लेकिन लिखिएगा तब ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।